हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल टेलर अकेडमी में आपका स्वागत है। आपको यूपी टेट सीटेट मैथ में आज आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2019 का आपका सॉल्व कराया जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो आपका एग्जाम में पूछा गया है सीटेट का। तो आज हम आपको चलते हैं पेपर सोल्यूशन आपको जो है कराएंगे आज। आइए आज का पहला क्वेश्चन आपका देना करते हुए देखिए, दिया आपका पहला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है यदि 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 x इक्वल टू 2 की घाते 3 गुणे 3 की घाते 2 गुणे 5 की घाते 3 गुणे 7 की घाते 3। यहाँ y इक्वल टू आपका दिया है, y इक्वल टू आपका दिया है 2 की घाते 2 गुणे 3 की घाते 3 गुणे 5 की घाते 4 गुणे 7 की घाते 3। z इक्वल टू आपका दिया है 2 की घाते 4 गुणे 3 की घाते 4 गुणे 5 की घाते 2 गुणे 7 की घाते 5 है। तो x, y और z का मासा है। ऑप्शन ए आपका दिया है, ऑप्शन ए आपका दिया है 30 की घाते 2 गुणे 7 घाते 3। ऑप्शन डी आपका दिया है 15 की घाते 3 गुणे 7 घाते 4। और ऑप्शन सी आपका दिया है 30 की घाते 3 गुणे 7 की घाते 3। ऑप्शन डी आपका दिया है 30 की घाते 30 गुणे 7 घाते 5। क्वेश्चन आपका 2019 का क्वेश्चन आपका पेपर 2 में पूछा गया क्वेश्चन, आपका सीटेट पेपर 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा है यदि x इक्वल टू दिया 2 घाते 3 गुणे 3 घाते 2 गुणे 5 घाते 3 गुणे 7 घाते 3। y इक्वल टू आपका दिया है, z इक्वल टू आपका दिया है। कह रहा है तो x, y और z का मासा है, मतलब इसमें से आपका मासा ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मासा। आपको थ्योरी पढ़ाते हैं थोड़ी मासा और लासा ज्ञात करने के लिए बताया है। मासा क्या होता है आपका, लासा क्या होता है। मासा ज्ञात करने के लिए आपको क्या करते हैं, मासा ज्ञात करने के लिए इस टाइप के क्वेश्चन में हम जब मासा में ज्ञात करना हो कि संख्या की सबसे निम्न पावर, मतलब सबसे कम पावर, सबसे कम घात वाली, सबसे छोटी घात वाली संख्या को हम क्या लेते हैं, मासा में लेते हैं। जब मासा ज्ञात करना हो, जो संख्या की घात है उसकी जो सबसे कम पावर है उसको हम मासा में लेते हैं। और जब लासा हमें ज्ञात करना होता है कि संख्या की घात की सबसे बड़ी संख्या की जो सबसे बड़ी घात है हम उसको काउंट करते हैं, तो आपका क्या है, लासा ज्ञात होता है। लासा मासा आशा करते हैं, लासा और मासा कैसे ज्ञात करते हैं आइए हम देखते हैं। यहां हमें पूछा है x इक्वल टू आपको दिया है, y इक्वल टू z इक्वल टू दिया है। कह रहा है x, y तथा z का मासा ज्ञात कीजिए, मतलब x, y और z का मासा क्या है, मासा, जिसे हम क्वेश्चन इंग्लिश कहते हैं HCF, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब हमें सबसे इसमें कौन सी वह संख्या है जो आपको मासा, मतलब सबसे छोटी घात में क्या है ज्ञात करने के लिए। जैसे देखिए इसमें 2 घाते 3 है, इसमें 2 घाते 2 है, इसमें 2 घाते 4 है। तो हमने मासा के लिए बताया है संख्या की सबसे
छोटी घात लेते हैं। यहाँ आपका 3 है, यहाँ आपका 4 है, यहाँ आपका 2 है। सबसे छोटी घात क्या है? 2 है, 3 है, 4 है। 2 की घात 2 है। सबसे छोटी घात क्या है? 2 की घात 2 आपका आ जाएगा। फिर मासा अब आइए 3 में, 3 घात 2, 3 घात 3, 3 घात 4 है। कितना है? 3 घात 4, 3 और 2 है आपका। तो सबसे छोटी संख्या क्या है? 3 घात 2 है। 3 घात 2 निकाल लेंगे, गुणे फिर आपका 5 घात 2, 5 घात 4, 5 घात 3 है। कितना है? 5 घात 3, 5 घात 4, 5 घात 2 है। हम क्या लेंगे? 5 की घात 2 ले लेंगे, क्योंकि सबसे छोटी घात और संख्या क्या है? 5 की घात 2 है। फिर गुणे, फिर आपका 7 में देखिए, 7 में सबसे छोटी घात कितनी है? 7 घात 3 है, 7 घात 3 है, 7 घात 5 है। क्या है? तो कौन सी संख्या है? 7 घात 3 हमारा सबसे छोटी घात में आ जाएगा। अब ऑप्शन में देखिए क्या आपको दिया है? 30 घात 2 गुणे 7 घात 3, 15 घात 3 गुणे 7 घात 4, 30 घात 3 गुणे 7 घात 3। ऑप्शन डी है 30 गुणे 7 घात 5 है। तो देखिए यहाँ पर निकालिए, 2 घात 4, 2 घात 2 मतलब कितना आएगा? 4 आ जाएगा। 3 घात 2 मतलब कितना आ जाएगा? 9। और 5 घात 2 का मतलब आपका 25। कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा आपका। फिर यहां से 7 घात 3 हमें इसमें आपका दिया है, 7 घात 3 हम इसी तरह रहने देंगे, हमारा आ जाएगा। यहां से गुणा कर लीजिए, 3 3 करना, 2 में 7, 4 नामा 36, 36 गुणे 5 क्या है? 36 गुणे 5 25। तो 36 गुणे 25 घाते 7 घात 3 है, गुणे 7 घात 3। अब हम गुणा कर देंगे कि कौन सी इसमें सही है। देखिए 25 छक्का 150, 25 छक्का 150 आपका 15 आ गया। 25 दिया 75, 75 15 कितना आ जाएगा? 75 और 15 हम जोड़ देंगे, 5 5 10, 7 1 8 हुए 9। कितना आ गया? 90 आ गया। तो हमारे यहां से आ गया 900 गुणे 7 घाते 3 आपका हो गया। कितना आ गया? 900 गुणे 7 घाते 3। अब 900 को हम 30 की घाते 2 गुणे 7 घाते 3 हम लिख सकते हैं। क्यों? जबकि हम 30 गुणे 30 2 बार करेंगे। देखिए 30 गुणे 30 हम जब 2 बार करेंगे तो 3 त्रिका 9 आ जाएगा और 2 जीरो आपका आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 9। मतलब जो 900 है 30 का वर्ग है। किसका वर्ग है? 30 का वर्ग है। हमने लिख दिया 30 घाते 2 गुणे 7 घाते 3, जो ऑप्शन ए में आपको दिया गया। क्या है? ऑप्शन ए में आपको क्या दिया है? ऑप्शन ए आपको क्या है? सही है, जो हमारा दिया है 30 घाते 2 गुणे 7 घाते 3। आ गया समझ में आ गया हो? इसके साथ लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं। अब इसी में देखिए, आपको लासा मान लिया है तो आपको मासा दे दिया है। और जब आपको लासा पूछेगा तो कैसे हम ज्ञात करते हैं उसको देखिए, फिर स्क्रीन शॉट लीजिए, फिर मिटाए। आपको फिर लासा कैसे ज्ञात करते हैं, लासा देखिए। ऐसा करते हैं, आप स्क्रीन शॉट ले लेंगे। अब लासा ज्ञात कैसे किया जाए? अब आपका यहां पूछा था मासा, मासा आपको ज्ञात करके मेरे को बता दिया कैसे ज्ञात करते हैं। अब हम आपको लासा मतलब एलसीएम, एलसीएम जिसे हम कहते हैं लघुत्तम समाप्त वर्धक। क्या कहते हैं? लघुत्तम समाप्त वर्धक। जब हमें ज्ञात करना हो, हम यहां से एक्स वाई और जेड का जब हमें लासा ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है, हम संख्या की सबसे बड़ी को घात लेते हैं। संख्या की क्या लेते हैं? सबसे बड़ी घात लेते हैं। तो सबसे बड़ी घात 2 घात 3 है, 2 घात 2 है, 2 घात 4 है। तो सबसे बड़ी घात क्या आपका है? 2 घात 4। तो हम ले देंगे 2 घात 4 गुणे, अब 3 घात 4 है, 3 घात 3 है, 3 घात 2 है। क्या सबसे बड़ी घात? 3 घात 4 है आपका। यहां से हम 3 घात 4 लिख लेंगे। फिर आपका यहां देखिए 5 घात 2, 5 घात 3, 5 घात 4। तो 5 घात 4 आप क्या है? सबसे बड़ी है आपका। फिर यहां से आपका आ जाएगा
7 की घात 5, क्योंकि 7 की घात सबसे 5 बड़ी है। तो मतलब लासा ज्ञात करने के लिए हम संख्या की सबसे बड़ी घात लेते हैं, और मासा ज्ञात करने के लिए हम संख्या की सबसे छोटी घात लेते हैं। जिसे हम कहते हैं जो हमें कॉमन, तीनों में कॉमन मिले, जो संख्या हमें तीनों कॉमन में मिलती है वो हमारा क्या है, मासा हो जाता है। मतलब कोई ऐसी संख्या हो जो एक संख्या से कट जाए, वही हमारा क्या है, मासा होता है। कहने मतलब तो इसलिए मासा ज्ञात करने के लिए संख्या की सबसे छोटी घात लेते हैं, लिखते हैं। अब लासा ज्ञात करने के लिए संख्या की सबसे बड़ी घात लिखते हैं। तो यहाँ हमें लासा ज्ञात के लिए मासा आपको पीछे बताया, लासा में आपको देखिए क्या लिया, संख्या की सबसे बड़ी घात 2 घात 4 है, यहाँ 3 घात 4 है, यहाँ 5 घात 4 है, यहाँ 7 घात 5 है, हमने लिख लिया। अब आपको गुणा करना, गुणा कर लीजिए। और आपको ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में किस टाइप में दिया है, ऑप्शन ए आपको दे दिया है या फिर कुछ हल किया है। अगर आपको ऑप्शन नहीं दिया तो आप यहीं पर छोड़ दीजिए, ऑप्शन तो नहीं है। अगर आपको हल किया है तो फिर इसे हल कर लीजिए। 2 घात 4 मतलब कितना आ जाएगा, 16। कितना आ जाएगा, 2 को गुणा हम 4 बार 2 बार 2 करेंगे, कितना आ जाएगा, 2 गुना 4 गुना 8 गुना 16। 3 घात 4 मतलब कितना, 81। 3 घात 4 मतलब कितना आ जाएगा, 81। देखो 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 टिक्का 9, 9 3 27, 27 किया 81, मतलब आपको कितना आ गया, 4। फिर 5 घात 4, 5 घात 4 करेंगे हम, 5 पचे 25, 100 के 100, 5 पचे 25, 25 125, 125 गुणे 5 करेंगे हम, हमारा 625 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 625। तो आपका यहाँ पर देखिए गुणा लंबा जाएगा, क्या है, लंबा जाएगा, इसलिए हम लिख सकते हैं, यहीं पर हम लिख कर आपका यही छोड़ सकते हैं, क्योंकि गुणा इसका लंबा जाएगा, इसलिए हम यहीं पर इसको छोड़ सकते हैं। ऑप्शन में यहीं तक आप दे देगा। आगे समझ में, इसके साथ दीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका दिया है, कह रहा है यदि 52,272, यदि 52,272 इक्वल टू पी स्क्वायर गुणे क्यू गुणे आर की पावर 4, जहां पी क्यू आर अभाज्य संख्या है, जहां पी क्यू और आर क्या है, अभाज्य संख्याएं है। तो 2p प्लस क्यू माइनस आर का मान क्या है, का मान। ऑप्शन ए आपको दिया है 21, 22, सी 23 और डी ऑप्शन आपका दिया है 29। सीटेड पेपर 2 का आपका क्वेश्चन 2019 का क्वेश्चन आपका है। ऑप्शन दिया है आपका, क्वेश्चन कह रहा, पहले क्वेश्चन समझिए। क्या 52,272 इक्वल टू पी स्क्वायर गुणे क्यू की घाते 3 गुणे आर घाते 4, जहां पी क्यू आर क्या है, अभाज्य संख्या है। मतलब आपका 52,272 इक्वल टू पी स्क्वायर गुणे क्यू की घाते 3 गुणे आर घाते 4, जहां पी क्यू आर क्या है, अभाज्य संख्या है। मतलब पी क्यू का मान जो है एक अभाज्य संख्या आपका आएगा जब हम गुणनखंड करेंगे इसका। तो पी क्यू का मान आपका क्या है, पी क्यू आर क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। मतलब जब हम याद करेंगे इसका गुणनखंड 52,272 करेंगे तो आपको गुणनखंड आपका क्या है, एक अभाज्य संख्या है, पी और क्यू आर का मान आएगा। फिर क्या है, 2p प्लस क्यू माइनस आर का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान पूछा है 2p प्लस
Q माइनस R का मान ज्ञात कीजिए। यहां से हम पहले इसका गुणनखंड कर लेंगे। क्या कर लेंगे? गुणनखंड करिए। हमारा आ जाएगा, 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 2 छक 12, 2 एकम 2, फिर आपका 2 3 6, 2 छक 12, फिर 2 से करिए, 2 एकम 2, 2 3 6, फिर आपका 0, 2 छक 12, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कीजिए, 2 छक 12, 2 पच्चीस 10, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 से 2 3 6, 2 सत्ते 14, 2 छक 12, 2 सत्ते 14। एक बार और देखिए कहीं गलती नहीं हुई है। 2 दूना 4, 2 छक 12, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 छक 12, सही है। 2 एकम 2, 2 3 6, 0 बढ़ाने गया, 2 छक 12, फिर 1, 2 अट्ठे 16, सही है। 2 एकम 2 छक 12, 2 पच्चीस 10, 2 3 6, 2 दूना 2 चौक 8, सही है। 2 3 6, 2 दूना, सॉरी यहाँ आपका 2 दूना 4 आएगा आपका। 2 3 6, 2 दूना 4, 2 छक 12, 2 सत्ते 14, सही है। 3 से 3 एकम 3, 0, 3 अठे 24, 3 9 27, फिर 3 से 3 त्रिका 9, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 छक 18 आपका होगा। 3 छक 18, फिर 3 त्रिका 9, 3 से 3 एकम 3, दूना 6, 3 एकम 3, 11 से आपका कितना है? कट गया। यहां से हमारा आ गया गुणनखंड में 2 की घाते 4 गुणे 3 की घाते 3 गुणे r की घाते 11 की घाते 2। आपको क्या है? अब इसमें हम तुलना करें पी क्यू आर का मान निकालिए। देखिए यहाँ पी इक्वल टू आपका क्या होगा? पी घाते 2 है, यहाँ 11 घाते 2 है, तो पी इक्वल टू कितना आ गया? 11 आ गया आपका। फिर क्यू इक्वल टू आपका क्या आएगा? क्यू घाते 3 है, यहाँ 3 घाते 3 है, तो क्यू इक्वल टू 3 आ गया आपका। 8 घाते 4 है, यहाँ 2 घाते 4 है, तो आर इक्वल टू कितना आ गया? 2 आ गया। मान पूछा है आपका 2p प्लस क्यू माइनस आर इक्वल टू मान रख दीजिए 2 गुणे पी का मान कितना है? 11, 11 प्लस क्यू का मान कितना है? 3 प्लस 3 माइनस माइनस आर का मान कितना है? 2 माइनस 2, 11 दूनी 22, 22 3 25, 25 में से 2 घटा देंगे हम, कितना आ जाएगा? 23 आ जाएगा, जो ऑप्शन आपका सी में दिया गया। क्या है? ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन आपको बताएं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, दिया है यदि 7 अंकों वाली संख्या यदि 7 अंकों वाली संख्या 134 x 5 134 x 5 8 y 72 से क्या है? विभाज्य है। विभाज्य है तो 2x प्लस y का मान है। ऑप्शन ए आपका है, ऑप्शन ए आपका 6, बी ऑप्शन है आपका 7, सी ऑप्शन आपका है 8, डी ऑप्शन आपका है 9। कितना है? कह रहा है
इज दिस 7 डिजिट नंबर, इंग्लिश वाले देखिए दिया आपका इज दिस 7 डिजिट नंबर, मतलब आपका सात अंक की संख्या आपको है। क्या है कि आपकी संख्या जो है यहाँ पर 7 अंक की संख्या दी गई है। कह रहा है इज डिवाइड बाई 72 देन द वैल्यू ऑफ 2x प्लस वाई। मतलब इज दिस 7 क्या होगा, इज दिस 7 डिजिट नंबर, मतलब 7 अंकों की संख्या आपको दिया गया है। 7 अंकों की संख्या आपको क्या है 1 3 4 x हाइट 8 y। कह रहा है इज डिवाइड बाई 72, मतलब कितने से 72, मतलब 72 से आपका विभाजित है संख्या जो 7 अंक की है। तो पूछ रहा है 2x प्लस वाई का मान ज्ञात कीजिए। इसका 2x प्लस वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले हम इस संख्या पे 72 से आपको विभाजित है, 72 से विभाजित होगी, इसको चेक करेंगे। तो 72 आपका, हम इसका गुणनखंड क्या होगा 8 गुणे 9 होगा। क्या होगा 8 गुणे 9। 72 मतलब 72 का गुणनखंड आपका 8 9 72, 8 और 9, मतलब जो संख्या 8 और 9 से कटेगी वह संख्या 72 से भी कटेगी, मतलब 72 से भी डिवाइड होगी। हम ऐसी कौन सी संख्या रखें यहाँ पर कि 8 और 9 से डिवाइड हो जाए। तो पहले हम 8 से विभाजित 8 को क्या है 2 घात 3 लिख सकते हैं। तो 8 से विभाजता का नियम इससे आपको बनता है, कोई भी संख्या हो अगर अंतिम 3 अंक में 8 से भाग जा रही है, विभाजित हो रही है, तो वह संख्या क्या होगी 8 से कटेगी। तब आपका अंतिम 3 अंक कितना है 58 वाई है, मतलब 5 8 वाई है आपका। इस वाई के स्थान पर कौन सी संख्या रखें कि आपका विभाजित हो जाए। देखिए 8 7 56, 56 2 58 होता है आपका। अब इस y के स्थान पर हम कौन सी संख्या रखेंगे पूरे डिवाइड। अगर y बराबर हम 4 रख दे रहे हैं, यहाँ पर 4 रख दे रहे हैं, तो आपको डिवाइड हो जाएगी। देखिए 8 7 56, 56 2 58 और 2 इसमें मिला कितना हो गया 24 हो गया, 8 3 24। मतलब जो y के स्थान पर हम 4 रखेंगे यहाँ पर, हमारी संख्या क्या हो जाएगी विभाजित हो जाएगी 8 से। क्या हो जाएगी 8 से विभाजित हो जाएगी। अब 8 से विभाजित तो आपका हो गया। अब 9 से चेक कीजिए, 9 से अब आपका 1 3 4 x 5 8 y। इस y के स्थान पर कितना रखें हमें 4 रखना है, 4 रख देंगे। 9 से विभाजित नियम क्या करता है, यह कोई भी संख्या उसकी अंकों का योग क्या है विभाजित हो जा रहा है 9 से, तो वह संख्या पूरी क्या होगी 9 से विभाजित होगी। तो अंकों का योग कीजिए 3 1 1 3 4 4 4 8 8 5 13 13 4 17 17 8 17 8 25 आ जाए। कितना होगा 25 25 प्लस x। अब x के स्थान पर हम कौन सी संख्या रखें कि जोड़ने पर 25 में 9 से विभाजित हो जाए। किससे 9 से। अगर हम 25 प्लस 1 रखें, x का मान अगर 1 रखेंगे तो कितना आ गया 26 आ गया। 26 आपका 9 से डिवाइड होगा, 9 से नहीं डिवाइड होगा तो आपका ये संख्या क्या है x बराबर 1 आपका क्या है गलत हो जाएगा। x बराबर 2 रखिए, x बराबर 2 रखेंगे तो 25 प्लस 2 मतलब कितना आ गया 27 आ गया। कितना आ गया 27 आ गया। तो संख्या आपको क्या है 9 से डिवाइड होगा, 9 3 27। इसका मतलब x के स्थान पर हमारा क्या रहेगा 2 रहेगा। क्या रहेगा 2 रहेगा। अब दोनों मान रखकर देखिए 8 और 9 से विभाजित है, सबकी अब क्या है विभाजित है। यहां पर हमने यहां पर संख्या रख दिया आपका 1 3 4 2 5 8 4। अब जोड़ लीजिए 8 4 12 5 17 2 17 2 19 19 4 19 4 23 23 3 23 3 26 26 1 27 27 देखिए 9 से विभाज्य है। 9 से क्या है विभाज्य है। और यहाँ हम जब 8 में 3 अंक देंगे तो यहाँ भी आपका कट के 73 आ जाएगा। तो मतलब संख्या 8 और 9 से विभाज्य, मतलब x बराबर आपका आ गया 2 y बराबर 4 आ गया। क्या पूछा x बराबर 2 y बराबर 4। मान पूछा आपका 2x प्लस वाई इक्वल टू आपका
तो 2 गुणे यश का मान कितना है 2 प्लस 4 हमारा आएगा 2 दूना 4, 4 प्लस 4 बराबर कितना आ गया 8 आ गया, जो ऑप्शन सी में आपको दिया गया है। क्या है ऑप्शन सी में आपको दिया गया है। आशा करते आप समझ गए होंगे, स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आपका है, मिटा दें, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4 आपका है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, दिया है उस कोण का माप, उस कोण का माप, उस कोण का माप जिसके संपूरक कोण का माप, जिसके संपूरक कोण का माप कोण के पूरक के माप के कोण के पूरक के माप के 4 गुना, माप के कितना गुना है 4 गुना है, 4 गुना के बराबर है, बराबर है। तो निम्न है, निम्न है। ऑप्शन ए आपको दिया है 30 अंश है, बी ऑप्शन आपको दिया है 45 अंश, सी ऑप्शन आपको दिया है 60 अंश और डी ऑप्शन आपको दिया है 75। कह रहा है द मेजर ऑफ एन एंगल, क्या पूछा है, कहा द मेजर ऑफ एन एंगल फॉर विच द मेजर ऑफ सप्लीमेंट्री इज 4 टाइम, मतलब 4 गुना। द मेजर ऑफ एक कॉम्प्लीमेंट, मतलब उस कोण का माप जिसके संपूरक कोण का माप कोण पूरक के माप के 4 गुने के बराबर, क्या है 4 गुने के बराबर है। तो निम्न में से कोण पूछा है, कहा 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 75 अंश। कितना है 30, 45, 60, 75 आपका 4 ऑप्शन दिया है। पहले हम पूरक कोण, पूरक कोण किसे पहले हम जानेंगे, पूरक कोण किसे कहते हैं। क्या है पूरक कोण, पूरक कोण किसे हम कहते हैं, जो 90 अंश से, जो 90 अंश से क्या है कम हो, 90 अंश से कम जो है वह क्या है पूरक कोण है। क्या है पूरक कोण है, मतलब जो 90 अंश से कम है आपका वो क्या है पूरक कोण है। मतलब जैसे आपका 90 अंश से कम मतलब 25 अंश भी हो सकता है, 30 अंश, 60 अंश, आपका 80 अंश, आपका 45 अंश, या क्या है 90 से कम है, इन्हें हम क्या कहेंगे पूरक कोण कहेंगे। और दूसरा आपका इसमें क्या है संपूरक कोण, क्या पूछा है संपूरक कहाँ है, संपूरक कोण, संपूरक कोण हम किसे कहते हैं, जो 180 क्या है मतलब 180 से कम हो और 90 से ज्यादा हो, क्या हम संपूरक कोण है। संपूरक कोण किसे हम कहते हैं 90 से अधिक और 180 से कम, क्या हम 180 से कम, मतलब हम इसे लिख सकते हैं 180 माइनस यक्स भी लिख सकते हैं या फिर 90 प्लस यक्स भी लिख सकते हैं। क्या मतलब संपूरक कोण 90 से अधिक होता है, 180 से कम होता है, तो हमें क्या कहता है संपूरक कोण कहलाता है। आगे समझ में संपूरक कोण पूरक कोण। अब पहले क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या कहा तब आप हल कीजिए।
देखिए कह रहा उस कोण का माप, किस कोण का, जो आपका दिया गया है, देखिए जिसकी संपूरक कोण का माप कोण पूरक के माप के 4 गुना के बराबर है। पूरक कोण हमने मान लिया क्या आपका, पूरक कोण हमने मान लिया, पूरक कोण हमने क्या मान लिया, 90 माइनस लक्स, 90 माइनस लक्स। और संपूरक कोण हमने मान लिया, संपूरक कोण हमने ले लिया आपका, क्या है संपूरक कोण, 180 माइनस लक्स, 180 माइनस है। अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा यहाँ पर समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर आगे तक बढ़ेंगे। कह रहा संपूरक कोण का माप कोण पूरक के माप के 4 गुने के बराबर है। मतलब संपूरक कोण जो है पूरक कोण का कितना है, 4 गुना है। मतलब आपका 180 माइनस यक्स 4 गुणे 90 माइनस यक्स, मतलब पूरक कोण जो है एक संपूरक कितना है, 4 गुना है। तो 4 से हमने गुणा कर दिया तो हमारा आ गया 180 माइनस यक्स इक्वल टू 4 9 36 360 माइनस 4x आ गया। पक्षांतर कर देंगे, इसको इस साइड लेंगे हम, हमारा यहां आ जाएगा 3x इक्वल टू 180 यक्स इक्वल टू 3 6 18 कितना आ गया, 60 अंश आ गया। यक्स का मान कितना आ गया हमारा, 60 अंश आ गया, जो ऑप्शन आपका सी में दिया गया है। क्या है 60 आपका क्या है, मूल कोण है, पूरक कोण है, पूरक कोण है आपका क्या है, 60 है क्या है, पूरक कोण है। तो कोण आपका भाई यहां देखो, आपका इतना जो कहा है इतने दूर आप समझ गए कि क्वेश्चन आप हल कर ले जाएंगे, क्या हल कर लेंगे। क्वेश्चन क्या कहा, संपूरक कोण का माप कोण पूरक के माप के 4 गुने के बराबर है। या आपका गुणा कहे या गुना कहे, यहां आप तो गुना भी लिख सकते हो, 4 गुने के बराबर है। तो संपूरक कोण जो है, पूरक कोण के कितना है, पूरक कोण जो है संपूरक कोण का 4 गुना है। हमने 180 माइनस एक्स कर दो 4 गुणे 90 माइनस एक्स कर दिया, तो 4 से गुणा कर 90 चौके 360, फिर माइनस 4x। अब x का हमने परसेंटेज कर दिया, 180 परसेंटेज कर दिया, तो हमारा 3x इक्वल टू 180 आ गया, तो x इक्वल टू 60 आ गया आपका। आशा करते आप समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, मिटा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ये किसी त्रिभुज के कोणों का माप, क्वेश्चन नंबर 5 आपका और आज का लास्ट क्वेश्चन है। किसी त्रिभुज के कोणों का माप, कोणों का माप डिग्री में लक्स फिर आपका दिया है 3x प्लस 20 तथा 6x है। तो त्रिभुज अवश्य होगा, तो त्रिभुज अवश्य ही होगा। कह रहा कौन सा त्रिभुज होगा, ऑप्शन ए आपका दिया है, ऑप्शन ए आपका दिया है, ऑप्शन ए आपका दिया है और 30 जिसे हम कहते हैं अधिक कोण। क्या कहते हैं, अधिक कोण, अधिक कोण। ऑप्शन बी आपका है एक्यूट एंगल, जिसे हम कहते हैं न्यून कोण। क्या कहते हैं, न्यून कोण। और सी आपका है समकोण, मतलब राइट एंगल। क्या कहते हैं, राइट एंगल समकोण
क्या आपका समकोण। ऑप्शन बी आपका है आइसोसेल्स। जिसे हम कहते हैं समद्विबाह। समद्विबाह बताइए आप लोग हल करके। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, तो मार्कर में इंक डाल दो। क्वेश्चन नंबर 5 और आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका। देखिए जैसे हम आज तो आपको इसी तरह दे रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिस सेट खुद ही, और इसी तरह आगे भी आपको देते रहेंगे, सब कुछ हल करते रहेंगे। अपने प्रोजेक्ट को आप लोग बड़ा कीजिए, अच्छा फीडबैक अपना दीजिए जो समझ रहे हैं अच्छे से, और जो आपको ट्रिक बताए उस ट्रिक को ध्यान रखिए। तो वे ट्रिक ही आपको एग्जाम में आपके समय को बचत कर सकता है, क्योंकि हमें इतना समय नहीं, एक लिमिटेड समय में 150 क्वेश्चन आपको हल करना रहता है। तो हर पोर्शन से सीडीपी हिंदी, तो आप उसमें से समय काटेंगे, कुछ समय काटेंगे तभी आप मैथ हल कर पाएंगे। और मैथ का जो ट्रिक बताया उसको ट्रिक को आप लोग याद रखिए, तभी आपको समय एक लिमिटेड समय में आप लोग हल कर लेंगे 150 क्वेश्चन। इसलिए ट्रिक सब कुछ ध्यान रखिए जो भी आपको बताया जा रहा है, और जितना आपको समझाया जाए उतना समझने की कोशिश कीजिए। लिखने को नहीं जाए, ज्यादातर समझने पर ध्यान दीजिए। आप लिखने के लिए तो एक बार लिख दे रहे हैं, हम हट जा रहे हैं, आपको स्क्रीनशॉट ले गए हैं, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, रख लीजिएगा। आप दोबारा मतलब जो क्वेश्चन समझेंगे आपको माइंड में सेट होगा, तो आपको तुरंत क्वेश्चन में समझ आ जाएगा। हाँ, जब एग्जाम में बैठेंगे तो आप समझ में आ जाएगा कि सर ने इस क्वेश्चन का एक ट्रिक बताया था, इस तरह समझाया था, ये आपका है। तो क्वेश्चन आपको जितना बार प्रयास कीजिए, 1 बार 2 बार 3 बार, आप एक बार में बात नहीं, मैथ आपको ज्यादा समझने का प्रैक्टिस करते रहिए अपना, तभी आएगा। तो आइए आज का क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज के कोणों का माप डिग्री में दिया गया है। यक्स अंश 3x + 20 अंश दिया है आपका। यहाँ आपका 6x अंश दिया, यहाँ x अंश दिया। मतलब आपका दिया है डिग्री में दिया आपका, पहला आपका x अंश, दूसरा आपका 3x + 20 अंश आपका दिया है, और तीसरा आपका 6x दिया है। कितना दिया है? आकार आप कोण है, अधिक कोण है, न्यून कोण है, सम कोण है, समद्विबाहु है। तो पहले हम अधिक कोण किसे कहते हैं, न्यून कोण किसे कहते हैं, आइए पहले हम ऑप्शन से आपको समझा दें। ऑप्शन में पहले आपका ऑप्शन जो है उसका हम आपको व्याख्या कर दें, किस अधिक कोण किसे कहते हैं, न्यून कोण किसे कहते हैं, समकोण किसे कहते हैं, द्विकोण। तब आप लोग स्वयं लगा लेंगे, तो हमें बताने की आपको जरूरत है। अगर आपको अगर इतना पता होगा तो आप लोग क्वेश्चन को भी हल कर देंगे। तो इसलिए पहले आप क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन समझने के लिए। जब क्वेश्चन आप समझेंगे, क्वेश्चन तो आपको हल कर लेंगे, ज्यादा से ज्यादा आपको कम से कम समय में हल कर लेंगे। तो क्वेश्चन में आपको दिया है कोण दिया है, जो डिग्री दिया है, पहला कोण दिया है x अंश, दूसरा कोण दिया है 3x + 20 अंश, फिर तीसरा आपका 6x दिया है। पहला आपका अधिक कोण, अधिक कोण हम किसे कहते हैं, जो 90 से क्या हो, ज्यादा हो। मतलब जिसका एक कोण, कोई भी त्रिभुज ऐसा कोण हो, कोई त्रिभुज ऐसा हो जिसका एक कोण 90 से अधिक हो, क्या हो, 90 से अधिक हो, तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। मतलब देखिए ये आपका अधिक कोण है, यहाँ पर क्या है 90 से अधिक है, ये आपका क्या है, अधिक कोण हो गया। मतलब जिस त्रिभुज के एक कोण 90 से अधिक हो उसे हम अधिक कोण कहते हैं। दूसरा आपका है न्यून कोण। न्यून कोण किसे कहते हैं, न्यून कोण वे कोण होते हैं जिसे अभी जस्ट आपको पीछे बताए भी है, पूरा कोण, इसे न्यून कोण को हम पूरा कोण भी कहते हैं। मतलब जो कोण 90 से कम हो, क्या हो, 90 से कम हो, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, 90 से कम कोण को न्यून कोण, मतलब इसे हम पूरा कोण भी कहते हैं।
अधिक कोण 90 से अधिक को कहते हैं। 90 से अधिक, 90 मतलब जिसका एक कोण 90 से अधिक हो उसे अधिक कोण कहते हैं, जिसका एक कोण 90 से कम हो उसे न्यून कोण कहते हैं। समकोण हम किसे कहते हैं? जिसका एक कोण, जिस त्रिभुज का एक कोण क्या, एक कोण 90 अंश हो, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 अंश हो वह क्या होता है? समकोण होता है, राइट एंगल अंश होता है। दूसरा आपका समद्विबाह, क्या है? समद्विबाह त्रिभुज। समद्विबाह त्रिभुज में जिसकी दो भुजा बराबर हो, बाहु मतलब आपका देखिए सम मतलब सम, दो द्वि मतलब दो, बाहु मतलब क्या होता है? भुजा। क्या होता है? जिस त्रिभुज के क्या हो? दो भुजा बराबर हो उसे हम क्या कहते हैं? समद्विबाह त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? समद्विबाह त्रिभुज कहते हैं। अब आइए क्वेश्चन पे, क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन हमारे क्या कर रहा है? क्वेश्चन आपको अभी हमने बताया है, तीन कोण दिया है और तीनों से पूछ रहा है कौन सा कोण है, अधिक कोण है, न्यून कोण है, समकोण है, समद्विबाह है। तो आपको हमने बताया त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। कितना अंश होता है? 180 अंश। अगर हम तीनों कोण को जोड़ दें हमारा बराबर कितना है? 180 कर दें तो आपका यहां से हट जाएगा। तो यक्स यक्स कोण जोड़ देंगे, 6 3 9, 9 10 यक्स आ जाएगा, 10 यक्स प्लस 20 आपका आ जाएगा बराबर कितना? 180 आ जाएगा। 20 का पक्षांतर कर देंगे तो 10 यक्स बराबर हमारा आ गया, कितना आ गया? 180 माइनस 20, तो 10 यक्स बराबर हमारा आ जाएगा 160 आ जाएगा। 16 दहा में 160, यक्स बराबर कितना आ गया? 16 आ गया। कितना आ गया? 16 आ गया। मतलब यक्स का मान, पहला कोण कितना है? यक्स का मान कितना आ गया? 16 अंश आ गया। फिर आपको दूसरा 3x प्लस 20 दिया है, रख दीजिए 3 गुणे 16 प्लस 20 हमारा आ जाएगा 16 तिया 48, 48 में 20 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 68 अंश आ जाएगा आपका। कितना आ गया? 68 अंश आ गया। फिर तीसरा आपका दिया है, कितना दिया है? तीसरा 6x दिया है। कितना है? 6x। कितना है? 6x। तो 6 गुणे 16, यक्स का मान कितना है? 16। कितना आ गया? 16, 16 छक्का 96। अब देखिए न्यून कोण कहता है जो 90 से कम हो, यहां भी 90 से कम है, यहां भी 90 से कम है, यानी आपका यहाँ 90 से ज्यादा है, 96 है, 90 से ज्यादा हो गया आपका, तो न्यून कोण होगा? नहीं, न्यून कोण नहीं है। न्यून कोण कहता है 90 से कम हो, मतलब हमारा दो कोण तो है 90 से कम, पर तीसरा कोण हमारा 90 से ज्यादा हो गया, इसलिए हमारा न्यून कोण नहीं होगा। समकोण है, समकोण कहता है एक कोण 90 अंश का होना चाहिए, भाई इसमें आप कोई कोण 90 अंश नहीं है, 90 अंश से ज्यादा है और दो कोण 90 से कम है, इसलिए आपका राइट एंगल ट्रायंगल भी आपका नहीं होगा। समद्विबाह, समद्विबाह कहता है जिसके दो भुजा या दो कोण, मतलब जिस त्रिभुज के दो कोण दो भुजा बराबर हो उसे हम द्विकोण समद्विबाह कहते हैं। यहाँ पर आपका ना कोई भुजा बराबर है ना कोई कोण भी बराबर है, सब द्विभुज आपका ना है, बच गया आपका और तीरसंगत जो हमें कहता है अधिक कोण। अधिक कोण कहता है जब त्रिभुज का एक कोण 90 से ज्यादा हो तो उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अधिक कोण कहते हैं। यहाँ पर एक कोण आपका क्या है? 90 से ज्यादा है, जो कोण क्या है? 96 है, और दो कोण 16 और 68 है, एक कोण आपका 90 से ज्यादा है, तो आपको क्या हो जाएगा? अधिक कोण हो गया। आशा करते हैं आपको समझ में आएगा। तो आप लाइक या सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने परिवार को बड़ा कीजिए, अपना फीडबैक दीजिए, जिससे आपको और भी पेज होगा आपके लिए अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लाए, आपको अच्छे से अच्छे समझाने की कोशिश करें, आप लोग सफल हो। और उसके साथ साथ अपना भी अब भाई और बहनों के साथ शेयर कीजिए कि आपको इस चैनल पर बताइए कि सब फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है, इसी तरह आगे देते रहेंगे आपको। धन्यवाद दोस्तों।